अगेन आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज के फोर्थ पार्ट में। दोस्तों हम सभी लोग भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे थे। वीडियो लेक्चर सीरीज का अगर आपने पहला दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाके वॉच आउट करिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी बेसिक सा समझ में आएगा। और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डीपली क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट में कि किस तरीके से भारत के अंदर इस्लामिक जो लोग थे, जो अफगान और तुर्क से आए थे, वो भारत के अंदर आते हैं। और भारत के अंदर आने के बाद किस तरीके से इस भक्ति मूवमेंट में, मतलब जो हमारे इंडिया में भक्ति मूवमेंट कहेंगे लेकिन इस्लाम धर्म में से सूफी मूवमेंट के नाम से पुकारा जाएगा, तो सूफी मूवमेंट किस तरीके से ग्रोथ होता है भारत के अंदर, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूफीवाद और तफस्सु वर्ड है। सूफीवाद 19th सेंचुरी में एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथ में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे तसफ्फु कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ ऊन है। यह उसे खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा कराता है जिसे सूफी पहनते हैं। अन्य विद्वान मानते हैं कि इसका मीन साफा मानते हैं, जिसका अर्थ साफ है। यह संभव है कि साफा से निकला यह शब्द साफा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। यह है क्या? सूफीवाद के बारे में सिंपल शब्दों में ये कहा गया है कि एनसीईआरटी जो बताती है, विच इज आई नो दैट, सूफीवाद का सिंपल सा मतलब ये है सफ़ेद और एक तरीके का साफ सुथरा चीज़। कहा जाता था कि जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद बनाई गई थी उसके बाहर एक चबूतरा हुआ करता था और वहाँ पे बहुत सारे भक्त आते थे और वो भक्त उनसे चीज़ें सीखा करते थे और सीखने के बाद ही इसे सूफीवाद का एक नया वेरिएशन कहा गया। लेकिन सही मायने में आपको पता है कि इंडिया के अंदर इसका वेरिएशन किसी दूसरी तरीके से इस्तेमाल हुआ। इंडिया के अंदर सूफीवाद का ग्रोथ किसी और तरीके से इस्तेमाल हुआ। सूफिज्म एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर आप देखोगे कि ज़रूरी नहीं था कि मुस्लिम ही इसे फॉलो करता था, इसमें हिंदू लोगों ने भी इसको फॉलो करने की शुरुआत करी। आइए समझते हैं सूफीवाद के ग्रोथ के बारे में। दोस्तों सूफी वर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन इस्लाम। ऐसा नहीं है कि सूफी लोग इंडियन मुस्लिम्स थे या इंडियन हिंदू लोग थे, ऐसा नहीं है। वो इस्लामिक कैटेगरी के ही लोग थे जो उस समय पे धार्मिक जो उनकी चेतना या सोच थी वो ऑफकोर्स कुरान शरीफ की जो व्याख्या थी उसकी इंपॉर्टेंट को मानते थे। वो ये कहते थे कि दे वर क्रिटिकली ऑफ द डॉगमेटिक डिफाइनेशन एंड द स्कॉलर्स मेथड ऑफ इंटरप्रिटेटिंग द कुरान। उन्होंने कहा कुरान में जो सारी चीज़ें लिखी गई है बिल्कुल सही है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत सारे विद्वान और बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं उनके अंदर समय के साथ साथ कुछ कुछ बदलाव कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं, और उसकी वजह से इस इस्लाम धर्म के अंदर एक नई चीज़ की ग्रोथ हुई और उसे सूफिज्म कहा गया। जैसे कि ये कहा जाता था कि भाई लड़की जो है वो बुर्का पहनेगी, लड़की सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ जो कुरान शरीफ का एक इस्तेमाल करके लोग फतवा जारी कर देते हैं, और ऐसा ही उस टाइम पे हो भी रहा था। और अगर ऐसा हो रहा था तो जो सूफिज्म के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारा भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसा क्यों करेगा हमारे साथ। दैट इज़ वाई यहाँ पे एक नई थ्योरी निकल के आती है सूफिज्म की, और सूफिज्म का ग्रोथ इस तरीके से 19th सेंचुरी में आके 18th सेंचुरी में आके भारत में बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ। और लोगों ने पैगंबर मोहम्मद को एक नेक व्यक्ति माना, लेकिन कुरान शरीफ के अंदर जो चीज़ें आने वाले लोगों ने गलत तरीके से प्रिटेंड करके लोगों को बता रखी थी, उस चीज़ को समझाने के लिए सूफीवाद एक तरीके से एक आंदोलन चला। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भारत के अंदर अफगानिस्तान से और तुर्क से बहुत सारे मौलवी लोग आए जो इस्लाम जगत से ही बिलोंग करते थे। भारत के अंदर जब वो आए तो यहाँ पे उन्हें एक रैन बसेरा या एक तरीके का घर मिला, और उस घर को खाने कहा गया। खाने खा बोल लीजिए, खान खा बोल लीजिए, बात एक ही है। तो खानकाहा क्या होता है दोस्तों? खानकाहा जो होता था दोस्तों, वो एक पीर यानी कि टीचर, उसका एक घर होता था जहाँ पे वो प्रेयर करता था। ऑफ कोर्स वो इस्लाम से ही बिलोंग करता होगा। तो खानकाह वाज अ बिल्डिंग डिजाइन स्पेशली फॉर द गैदरिंग ऑफ सूफी ब्रदरहुड एंड इज अ प्लेस फॉर स्पिरिचुअल रिट्रीट। मतलब सिंपल सा मतलब है कि खानकाह एक ऐसी बिल्डिंग थी जो उस टाइम पीरियड पे डिज़ाइन करी गई थी जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो सके और कुरान शरीफ की जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, उनको बातचीत कर सके, और बातचीत करने के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझ सके। बाद में जो ये चीज़ें समझाता होगा उसको हमने टीचर यानी कि पीर कहा। दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर इस खानकाहा के अंदर बताया गया है कि खानकाहा अलग अलग जगहों में भारत के बहुत हिस्सों में था। ज़रूरी नहीं है भारत के बहुत हिस्सों में था, भारत के बाहर भी था। भारत के बाहर
अफ़गानिस्तान में, तुरान में, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, अज़रबैजान में, सब जगह खानका हुआ करते थे। क्योंकि खानका में ये बताया जाता था कि जो टीचर वहाँ पे रहता था वो ये बताता था कि इस्लाम धर्म में कितनी कट्टरपंथी है, कितनी गलत चीज़ें हैं जो वो समझाता था लोगों को। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि उसे हम पीर और अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि मैंने NCERT से अलग हटा के निकाला, शेख बोलते हैं, पीर बोलते हैं और मुरीद बोलते हैं। दोस्तों ये सारे के मुर्शिद बोलते हैं। ये सारे के सारे वो लोग होते हैं जो खानकाह के अंदर रहा करते थे। खानकाह एक तरीके का घर होता था और ये कोई एक मतलब एक टीचर है, मेरे टीचर बोले तो ये जो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या था, इसमें होता ये था कि he enrolled disciple and appointed successor and he established rule for the spiritual conduct and interaction between the intimates and as well as between the lay persons and the masters। हिंदी में उन्होंने अपने शिष्यों को नामांकित करा। क्या होता है देखो, जब शेर, पीर, मोहम्मद या मुर्शिद अगर कोई बंदा खानकाह के अंदर रहता है तो ऑफकोर्स वो मर जाएगा और मरने के बाद वो चाहेगा कि मेरा कोई ऐसा डिसाइपल बने, मेरा कोई ऐसा शिष्य बने जो इस चीज़ को आगे बढ़ाए। तो सेम ऐसा ही समय के साथ साथ डिसाइपल भी बने थे, उन डिसाइपल की इम्पोर्टेंस भी बढ़ी। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये मुस्लिम्स को ही अट्रैक्ट कर रही है, हिंदुओं को भी बताते थे सच मायने में कि कितना तुम्हारे जगत में, तुम्हारे इस्लाम के अंदर या तुम्हारे खुद के धर्म के अंदर कितना कुछ गलत हो रखा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके उनके डिसाइपल्स बनने चालू हो गए और इन डिसाइपल्स को हम क्या बोलते हैं, मुरीद बोलते हैं। याद रखना, मुरीद बोलते हैं। और टीचर्स के बीच में और मुरीद के बीच में एक तरीके का डिवोशन, एक तरीके का प्रेम, उसको हमने सिलसिला बोला। याद रखना सिलसिला। पेपर के अंदर आता है क्या, बताइए सिलसिला क्या है। तो दोस्तों सिलसिला आपके NCERT में चित्सी सिलसिला दे रखा है, आपके NCERT में अफगानिस्तानी सिलसिला दे रखा है, आपके NCERT के अंदर एक और सिलसिला के बारे में बताया गया। लेकिन अब पता है, अब आप ये बताइए कि मुरीद जो होता है ना, मुरीद जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम्स होते थे। मुरीद जो होते थे वो मुस्लिम्स ही नहीं होते थे, मुरीद हिंदू भी होते थे। आपने कितनी बार गाने सुने होंगे भर दो झोली या मोहम्मद, तो उसमें कितने हिंदू लोग भी तो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स होते थे ना, ये शेख, मुर्शिद या पीर जिन्हें हम बोलते हैं, ये टीचर्स लोगों को अपने धर्म के बारे में स्पेशली नहीं बोल रहे कि आप कट्टरपन को अपनाओ। ये बता रहे हैं कि रियलिटी क्या है, आपको क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर था ना कि आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं टीचर्स हैं जो हिंदुओं की कट्टर बगावत करते हैं। आचार्य प्रशांत है, या आज की डेट में सदगुरु महाराज करके है। बहुत सारे ऐसे हैं ना जो लोगों को सच्चाइयाँ बता रहे हैं कि रियलिटी ऑफ द लाइफ क्या है। तो लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, धर्म से ऊपर हटके वो रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पे शेख, पीर, मुर्शिद जो थे ये लोगों को ऐसा ही समझाया करते थे और ये बताते थे कि ऑफकोर्स हमें आध्यात्मिक रूप से अपने भगवान के प्रति आचरण रखना चाहिए। तो सूफी सिलसिला बिगिन इन अ डिफरेंट पार्ट इन इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी के अंदर ये धीरे धीरे करके ये सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो गया। तो होता क्या था सिलसिला के अंदर, सिलसिला के अंदर होता कुछ नहीं था। आपको पता है सिलसिला शब्द एक तरीके का गुरु और शिष्य के बीच में एक नियंत्रण कड़ी है जो पैगंबर मोहम्मद के लिए एक अटूट क्या कहते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है। तो जब शेख मर जाता है तो उसकी जगह पे दरगाह बनाई जाती है। दरगाह जो है पर्शियन वर्ड है जिसका मीन्स होता है सेंटर, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे उनके फॉलोवर्स आएंगे और जियारत करेंगे। तो इस तरीके से मस्जिद और दरगाह के अंदर ये डिफरेंस होता है। याद रखना मस्जिद के अंदर आप देखते हैं पैगंबर मोहम्मद को हेड माना जाता है, उन्हीं की ही इबादत करी जाती है, उन्हीं की ही क्या कहते हैं नमाज पढ़ी जाती है उनके सामने, है ना। लेकिन जबकि आपकी जो क्या कहते हैं सूफिज्म लोग होते हैं, सूफी लोग होते हैं, वो मस्जिद के अंदर ना होते हुए उनकी दरगाह बनाई जाती है। और दरगाह के ऊपर अगर आप नोटिस करें कि दरगाह के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ईसाई, पादरी, जैन, बुद्धिस्ट सब लोग जाया करते हैं। अब ये जो दरगाह हो रही है, दरगाह के अंदर लोग जब जियारत करने के लिए आते हैं तो वो एक तरीके का प्यार हो गया, वो एक तरीके का सिलसिला हो गया जिसमें वो अपने गुरु के प्रति, अपने हेड के प्रति एक तरीके का डिवोशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कई हज़ारों साल पहले मर गए होंगे, इसके बाद इनके फॉलोअर बने होंगे, वो मर गए होंगे, लेकिन जो कई सालों से अपने हेड को पूजते आ रहे हैं वो उनकी पूजा तो करने आएंगे ही ना। तो इसीलिए अब ऐसा माना जाता है कि जब ये शेख मर जाते होंगे तो ये डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम जब जियारत करने के लिए इनके पास आते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी बातें भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
तो ये एक ऐसा हमारा मनगढ़ंत एक आइडियोलॉजी है। दैट इज़ वाई अगर आप नोटिस करें हमारे एनसीईआरटी के अंदर कादिर सिलसिला जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा है और उनका जन्म स्थान कादिर है इसीलिए। दूसरा चित्सी नाम का एक अफगानिस्तान में चित्सी शहर है, तो इसलिए चित्सी सिलसिला भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो चित्सी सिलसिला हम पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि भाई मरने के बाद वो बंदा औली बन जाता है, औली का मतलब आप देख सकते हो औलिया अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें लगता है कि हम पैगम्बर मोहम्मद से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सूफी व्यक्ति से बात कर लेंगे और वो हमारी बात भगवान तक पहुंचा देंगे, उसे हम वली बोलते हैं। अब इसके अंदर भी खाना खा के अंदर तो अब देखिए सूफिज्म को लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेसारिया और बाशारिया होते हैं। सूफी हु लेफ्ट द खानका एंड टुक द मेंडेशरी एंड ऑब्जर्वेशन सेलिब्रेसी एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ asceticism and were called the Besaria, or they were known by the different name Kalandar, Madaris, Malang, Haidars, etc. The Sufi who lived in Khanqa by following normal Sharia practice were called the Basaria. याद रखना कुछ सूफी लोग वो होते हैं जो शरिया कानून को मानते हैं, जो शरिया कानून को मानते हैं उन्हें बा शरिया बोलते हैं, और जो शरिया कानून को नहीं मानते हैं खानखा भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली तपस्या करते हैं, ब्रह्मचार्य बन जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं और वो अपने दुनिया में अलग ही रहते हैं, तो उन्हें हम कलंदर के नाम से पुकारते हैं, मदारिस के नाम से पुकारते हैं। जैसा हमारे इंडिया के अंदर भी होता है, जैसे नाथपंथी, सिद्ध योगी, ये सारे लोग क्या हैं, ये हिंदू धर्म के अंदर एक अलग वेरिएशन है। तो जो बेसारिया और बाशारिया ना, इसके बीच का डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि बेसारिया और बाशारिया ना ये पेपर के अंदर बहुत आता है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। बड़ा कंफ्यूजन क्योंकि बच्चों को समझ में आता है कि बेसारिया और बाशारिया क्या है। यहाँ पे आपको बात शरिया बस इतना याद रखना है कि ये वो लोग हैं जो सूफी तो है बट शरिया लॉ को मानते हैं, क्योंकि जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो शरिया लॉ को मानेंगे, लेकिन अगर शरिया लॉ के अंदर कुछ गलतियां भी होंगी तो ये लोगों को बताएंगे कि यार ये गलतियां, हमें ये चीजें नहीं मानने की जरूरत है, ठीक है। और ऐसे जो बेसरिया होते हैं ये तो इस्लामिक लॉ को मानते ही नहीं, ये तो अलग ही लोग हैं, ये बिल्कुल ही अलग लोग हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको क्या कहते हैं जानने की जरूरत है। अब क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि सिलसिला एक तो कादरी सिलसिला है जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से बड़ा फेमस है, और एक चित्सी सिलसिला है, चित्सी अफगानिस्तान का एक शहर है, इसलिए चित्सी सिलसिला भी बोला गया। अब कोई व्यक्ति अफगानिस्तान से उठ के भारत में आया होगा, जब वो भारत में आया तो भारत में वही बंदा पीर शेख मोहम्मद कहलाया, और उसी पीर शेख मोहम्मद ने ही लोगों को जोड़ा, लोगों को समझाया कि कुरान में या इस्लामिक जगत के अंदर क्या क्या गलतियां हैं। तो इस तरीके से भारत में सूफीज्म की शुरुआत चित्सी सिलसिला के थ्रू आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो चित्सी एक नेक व्यक्ति होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया खानका सामाजिक जीवन का एक केंद्र है, इसमें छोटे कमरे, एक हॉल और जितने विजिटर्स होते हैं उनके आने जाने के लिए और प्रेयर करने के लिए एक जगह होती है। एटलीस्ट ये उनका ही घर होता है जहाँ पे शेख जो है एक छोटे से रूम में रहता है, मॉर्निंग के टाइम पीरियड में और इवनिंग के टाइम पीरियड पे अपने विजिटर्स से मिलता है। नॉर्मल सा है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात, कितने सारे हमारे जो दूसरी बात, उनके घरों के अंदर लंगर हमेशा चलता रहता है, भंडारा एक तरीके का, ताकि लोग उनसे जुड़े रहे, लोगों को खान पान अच्छा मिलता रहे। सब गुरुद्वारे जाते तो आपको खाने पीने को मिलता है ना, आप मंदिर जाते हो तो वहाँ पे भी आपको प्रसाद मिल जाता है, ऐसी मस्जिद के अंदर जाते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ करने को मिल जाता है। तो ऐसे ही आपको पता नहीं होगा कि सूफिज्म को फेमस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सूफिज्म को प्रमोट करने वाले, चिश्ती क्यों है, क्योंकि अफगानिस्तान से आए थे इसीलिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी एक जगह है, इसीलिए वहाँ से आए थे, इसलिए इसका काकी नाम आ गया। शेख फरुखुद्दीन गज़े शकर, ये भी एक जगह है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को हम गॉड के पास वाला व्यक्ति बोलते हैं। शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, ये दिल्ली से ही थे। तो आप सोचिए इतने सारे एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के अंदर बड़े फेमस है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर के अंदर बहुत फेमस है। तो ये दो जो है ना बड़े ही ज़्यादा फेमस है, और ये सारे के सारे वही लोग हैं जो सूफिज्म को प्रमोट करते थे और सूफिज्म के बारे में बताते थे। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट हिस्टोरियंस क्या हैं। कोर्ट हिस्टोरियंस के बारे में ये बताया गया है कि उस टाइम पीरियड में जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जैसे कि अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो, ज़ैनुद्दीन बरनी, ये वो लोग थे जो उस टाइम पीरियड पे इन खाने खा के अंदर विजिट करे थे, इन जगहों पे गए थे, इन जगहों के बारे में लिखा था, इन जगहों के बारे में प्रैक्टिस करी थी, इन जगहों के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। सो द प्रैक्टिस दे वर अडॉप्ट बाय द चिश्ती इन देयर खानका
अब कोई भी खानखा यानी कि कोई भी एक प्लेस पे अगर कोई मिलने के लिए आता था, कोई भी विजिटर मिलने के लिए आता था, वो क्या करना था, उसे हमेशा शेख के सामने, मुर्शिद के सामने, पीर के सामने सर झुका के आना पड़ता था। एक तरीके का रिस्पेक्ट है। जब भी विजिटर कोई आता था उसको पानी ऑफर करा जाता था, उसको हमेशा सर को शेव अप करके आना होता था ताकि वो एक तरीके से सही लगे। हमेशा जब भी वो पीर के सामने बैठेगा, मुर्शिद के सामने बैठेगा या किसी, सब एक ही नाम है, ठीक है, मैं शेख ही बोलूँगा, बार बार नहीं बोलूँगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो वो हमेशा योगिक पोषण में रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, बातें सुनने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे बातें कर रहा है, लगा हुआ है और कहेगा कि यार हाँ भाई क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। जब भी वो अपने पीर के पास मिलने के लिए जाएगा तो बड़ा ध्यान से जाएगा। तो जैसे होता है ना, आप अपने भगवान के पास मिलने के लिए जाते हो तो आप ऐसा तो नहीं कि जैसे मर्जी उठ के चले जाते हो, बड़ा नहा धो के चंगे होके जाते हो ना, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है। सो दोस्तों, यहाँ पे ये वो लोग हैं जो उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं शेख निज़ामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर एंड डिप्यूटेड देम टू सेट अप हॉस्पिसेस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, आपको पता है ये दिल्ली के अंदर थे। इनके मरने के बाद इन्होंने अपने सक्सेसर को अपॉइंट करा। इन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद जो होंगे वो मेरी टीचिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट टीचिंग प्रैक्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चित्सीज एज वेल एज द फेम ऑफ द शेख स्प्रेड रैपिडली। और इसी वजह से इनके मरने के बाद भी इनके फॉलोवर्स जो थे, जो इनके सक्सेसर बने, मतलब जो इनके उत्तराधिकारी बने, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से प्रमोट करा। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें, शेख मोइनुद्दीन सिद्दी है, उसके बाद शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली है, ये सब जगह मैंने मैप में दे रहा रखी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी है, उसके बाद यहाँ पे शेख फ़र्रुखुद्दीन गंज शकर भी है, और उसके बाद शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो मैं कुछ जगहों पे गया हूँ, शेख निज़ामुद्दीन औलिया गया हूँ मैं, और यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो मैंने यहाँ पे डाली नहीं है शायद से। तो मैं इधर उधर की जगहों पे गया हूँ कुछ प्रैक्टिस सीखने के लिए। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के अंदर है। इन द मोस्ट पॉपुलर दरगाह इज़ दैट द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सबसे ज़्यादा फेमस दरगाहों में से, देखो दरगाहें तो बहुत सारी है, हज़ारों दरगाहें हैं और हज़ारों सूफीज़्म को प्रमोट करने वाले पीर भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पीर हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनको हमने अलग अलग नाम से पुकारा है। बहुत सारे इंडियन बॉलीवुड स्टार्स, बहुत सारे क्रिकेटर, बहुत सारे फाइटर, बहुत सारे लिरिस्टिस्ट, बहुत सारे एक्टर, सिंगर, ये इन जगहों पे ज़रूर विजिट करने गए हैं। वो गरीब नवाज इनके पास ज़रूर गए हैं। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस दरगाह पे बहुत सारे लोग गए हुए हैं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे कौन गया है? मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में मेंशन है। उसके बाद देखो, मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पे उनके श्राइन पे गए थे, उनकी कब्र के पास गए थे। उसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी जो मालवा के थे, वो भी वहाँ पे गए थे। उन्होंने जो टोम बन रहा था इसका गरीब नवाज का, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो लेट 15वीं सेंचुरी में उन्होंने टोम बनाने के लिए पैसे भी दिए थे। और उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये तो कम से कम अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 14 बार यहाँ पे विजिट करा है। तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये पिक्चर दिखाता है कि अजमेर के तीर्थ यात्री पर बादशाह जहांगीर का स्वागत करते हुए शेख मनोहर नामक कला का चित्र जो 1615 में बना गया था। तो उस समय का चित्र अजमेर में आप देख सकते हो। मैनी विजिटर्स जब भी वहाँ पे जाते हैं तो ऑफकोर्स वो कोशिश क्या करते हैं, कुछ उपहार देंगे, वो ऑफकोर्स कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ पेशकश करे ताकि आने वाले लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब वहाँ पे गया था, क्या कहते हैं, आपके दरगाह में, तो उसने एक इतनी बड़ी कढ़ाई दान करी थी जो आज की डेट में भी है। कई 100 लोगों का खाना आज भी उस कढ़ाई के अंदर बनता है। तो बहुत सारे लोग गिफ्ट करते हैं। आप लोग मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो या गुरुद्वारे जाते हो, तो आप भी तो एक तरीके से डोनेट करते हो ना, कुछ चाहे पैसा देते हो, चाहे कोई सर्विस देते हो, या कोई किसी को गिफ्ट दे दिया, ये करते हो, है ना। और ऐसे ही उस मॉस्क्यू के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, ये भी बताया गया है। अब यहाँ पे देखो एक और है, यहाँ पे हुजवारी की 1073 में मृत्यु हो गई थी और उन्हें लाहौर में दफनाया गया था। तो यानी ये भी आज की डेट में बहुत फेमस है, इनकी दरगाह बड़ी फेमस है। तो ये दरगाह का मैप मैंने यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बारे में बताया गया कि ये भी सूफीज़्म को प्रमोट करने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने काफ़ी हद तक अपने आपकी लाइफ जो है अफ़गानिस्तान से ये भी बिलोंग करते थे। ये हुजवारी जगह के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें हुजवारी ही कहा गया, है ना। अब यहाँ पे लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन ऑफ चिश्ती, अब बोला जाता है ये है कि बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं फॉलोवर भी बने थे, या बहुत सारे ऐसे सूफीज़्म के व्यक्ति भी बने थे जिनकी भाषा का इस्तेमाल हमने बहुत अलग अलग जगहों पे भी किया था।
जैसे एग्जाम्पल के लिए बाबा फरीद करके एक व्यक्ति थे जो सूफिज्म को ही प्रमोट करते थे, लेकिन बाबा फरीद की जो भी कॉम्पोजिशन या भाषा थी वो हमने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कंपाइल करी। दूसरी मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी एक व्यक्ति थे उस टाइम पीरियड में जो सूफिज्म को प्रमोट करते थे, और उन्होंने अपनी भाषा के अंदर प्रेम आख्यान लिखा था, लव स्टोरी लिखी थी पद्मावत, जिसपे अभी जाके पिक्चर बनी थी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी भी लैंग्वेज का या इनकी भाषा का इस्तेमाल हमने करा और उसके ऊपर हमने पिक्चर बना दी। और उसके बाद ज़्यादातर ये लोग किस में लिखते थे, आप देख सकते हो, ये सूफी कविताएं भी लिखते थे बीजापुर में और कर्नाटका के क्षेत्र में दखानी भाषा में लिखा करते थे। दखानी मीन्स दक्षिण की भाषा होती थी। और ये वो कहानियाँ या वो गाने लिखा करते थे जो महिलाएं कर्नाटका की या साउथ की महिलाएं जो थी, दक्कन की जो महिलाएं थी, वो या तो गेहूं पछोड़ते हुए या गेहूं पीसते हुए या चावल काटते हुए उस टाइम पे इन गानों को गाया करती थी। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इनकी भाषाओं का और इनकी पोयम का इस्तेमाल होता था। उसके बाद अगर आप देखो तो एक चीज़ और दे रखी है, अमीर खुसरो ने क्या कहते हैं, अमीर खुसरो भी सूफिज्म को प्रमोट करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कॉल की शुरुआत करी। कॉल क्या होता है दोस्तों? कॉल ये होता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति गाना गाएगा ना, तो गाने से पहले वो कुछ नज़म पढ़ेगा, है ना। सूफिज्म के अंदर यही होता है कि कोई भी गाना अगर गा रहा है, कोई कव्वाल गाना गा रहा है, तो कव्वाली के वक्त पहले वो कुछ नज़म पढ़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेख क्या कहते हैं आपके उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की एक नज़म लिख दी है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कि कितनों की कज़ा होती है। तो फिर इसके बाद गाना शुरू होता है। तो ये सूफिज्म का ही एक तरीका था जो यहाँ पे अमीर खुसरो जी ने जो था वो शुरुआत करी थी। और उसके बाद धीरे धीरे करते अगर आप देखो तो सूफी लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में ग्रांट मिलने लग गया, पैसा मिलने लग गया, और पैसा मिलने के साथ दौलत शोहरत और हुकूमत भी मिलने लग गई। ये पैसा ज़्यादातर वो लोग अपने ही सूफिज्म में अपनी ही दरगाह के अंदर समा बनाने के लिए पैसा खर्च किया करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे कनेक्ट होते रहे। और इनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी कि पूरे के पूरे भारत के अंदर इनकी लाइफस्टाइल को लोग अपनाने लग गए थे। इसी वजह से अगर आप देखो तो हमारे इंडिया के अंदर जो इस्लामिक कट्टर लोग थे ना, वो इस चीज़ को गलत मानने लग गए। वो ये कहने लगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से इस्लामिक जगत के बीच में और सूफिज्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना चालू हो गया। और जब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गया ना, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत के अंदर जिस टाइम पीरियड पे इस्लामिक लोग पूरी तरीके से भारत में राज कर रहे थे, जैसे मुस्लिम जगत के बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, ये सारे लोग पूरे मुसलमान थे और इन्हें इस्लामिक लॉ फॉलो करने की हिदायत दी भी जाती थी। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो अकबर के टाइम पीरियड पे अकबर ने पूरी तरीके से इस चीज़ को नज़रअंदाज करा। इवन दिल्ली सल्तनत इतने टाइम तक भारत के अंदर थी, लेकिन फिर भी सूफिज्म धीरे धीरे ग्रोथ होता रहा और शरिया कानून को ये लोग फॉलो करते थे। लेकिन उलमा कम्युनिटी इस चीज़ को कहने लग गई कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जब अकबर ने पूरी तरीके से सूफिज्म को अपनाया, तो उस टाइम पे इस्लामिक जगत के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गए कि अकबर जैसा महान शासक जो इस्लामिक जगत को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अकबर ने कहीं ना कहीं क्या करा, उसने पूरी तरीके से सूफिज्म को फॉलो करने की शुरुआत कर दी। तो ये थोड़ा सा लॉस है, ये नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे ही ऑल्सो बिलीव दैट औलिया कुड इंटरकेड विद गॉड टू इम्प्रूव द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। उस टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से परिस्थिति को सुधारने के लिए खुद अकबर जो था हिंदू जैसे कम्युनिटी के अंदर शादी करने लग गया था, टेरिटरी को बढ़ाने लग गया था। अकबर पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन समाज में बहुत सारी चीज़ों को समझता भी था, इसीलिए सूफिज्म को उसने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करा। इसी वजह से मैं कह सकता हूँ दिस एक्सप्लेन व्हाई किंग ऑफन वांटेड देयर टॉम टू बी विसिटी ऑफ द सूफी शराइन एंड द खानका। इसलिए आप नोटिस करोगे कि लोग पैगंबर मोहम्मद के आसपास तो नहीं बच सकते थे, या मरने के बाद अपनी दरगाह जो है, अपनी कब्र जो है वहाँ पे नहीं रख सकते थे। लेकिन लोगों को समझ में आया कि यार औलिया वली जो होते हैं वो भी तो भगवान के ही दूत होते हैं या भगवान के ही मित्र होते हैं, तो क्यों ना इनके मरने के बाद इनकी कब्र जो है, अपनी कब्र इनके पास बनवाई जाए। तो सेम ऐसे ही था फतेहपुर सीकरी के अंदर। अगर आप देखो शेख सलीम चिश्ती वो बाबा फरीद के ही वंशज थे, और बाबा फरीद भी एक सूफी व्यक्ति थे, और बाबा फरीद के वंशजों में से शेख सलीम चिश्ती जो थे वो क्या कहते हैं उनके फॉलोवर बने थे। और शेख सलीम चिश्ती का बहुत ज़्यादा प्रभाव अकबर की लाइफ में था। अकबर ने इवन अपने बच्चे का नाम भी सलीम रख दिया था, आपको पता होगा।
और इसी वजह से अकबर चाहता था कि मेरे मरने के बाद सलीम चिश्ती की दरगाह के पास ही मेरी जो कब्र है वो दफनाई जाए। तो इस तरीके से सलीम चिश्ती जो है आप देख सकते हो, ये पूरी तरीके से शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वाइट मार्बल में फतेहपुर सीकरी पे थी। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी कैपिटल इसलिए बनाई थी क्योंकि वो पूरी तरीके से चाहता क्या था, वो पूरी तरीके से ये चाहता था कि मेरे मरने के बाद मैं सूफिज्म से पूरी तरीके से कनेक्ट रहूं। मेन है था इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो यही रहता था कि जिस तरीके से लोग सूफी के अंदर अपने पीर मोहम्मद गुरु के पैर चूमा करते थे और उनको फंड मिलता था, उनकी इतनी बातचीत थी कि उनके नाम से ही पूरा का पूरा क्या कहते हैं सराउंडिंग और उनके टाइटल्स बड़े खतरनाक हुआ करते थे जो उस टाइम पे किसी राजा के होते थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, हाँ कितना ही अजीब सा नाम है, जलालुद्दीन अकबर। तो ये नाम तो राजा रखे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन खुद शेख ये नाम टाइटल के साथ रखते थे, तो ये चीज़ कभी कभार किंग को या वहाँ के राजाओं को दिक्कत होती थी। तो उनके बीच का मेन कॉन्फ्लिक्ट यही था। सो गाइज ये था पूरी तरीके से इस्लामिक जगत के बारे में, सूफिज्म के बारे में, जो एक ही वीडियो के अंदर कवर हुआ है। आई होप दैट आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। वीडियो के लास्ट पार्ट में, चैप्टर के लास्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।